पिता, हम आज की शाम एक बार फिर से एक ईमानदार होकर प्रभु तेरे सामने आते हैं। प्रभु, उनकी उन्नति नहीं हो पाती प्रभु जो तेरे पास कठोरता से आते हैं, लेकिन याकूब कहता है कि इस वचन को बड़ी नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हम दुआ करते हैं प्रभु, आज हम जब ये वचन हमारे बीच में आए प्रभु, तो हम इसे बड़ी नम्रता से ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु तू जिनसे प्रेम करता है तू उन्हें डांटता है। लॉर्ड, इफ यू लव यू ऑलवेज रिब्यूक्ड अस। प्रभु, बाइबल कहती है किसी को डांटना एक प्रेम का प्रतीक है। तूने प्रभु कई बार चेलों से कहा कि हे अविश्वासी और कठोर लोगों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा, क्योंकि तू उनसे प्रेम करता था। प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज तेरा वचन हमारे हृदय में आए और हमें आशीष दे। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। आप सब जानते हैं कि जो लोग अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में रहते हैं, आपने देखा होगा नीचे बिल्कुल अपार्टमेंट के नीचे, बिल्डिंग के, सोसाइटी के नीचे एक वॉचमैन बैठा हुआ रहता है, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि बच्चे भी इसका आंसर दे सकते हैं। वॉचमैन क्यों बैठता है? हाँ ताकि आपकी रखवाली हो सके। क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि जब हम नए नए प्रभु में आए थे तो हम बहुत जल्दी परमेश्वर के गीतों पे रो लेते थे, हमें उसका प्रेम महसूस होता था, हम एंजॉय करते थे, और हम जब वचन पढ़ते थे तो हमारे आंखों से आंसू बहते थे। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि वो जो उन्नति थी वो रुक जाती है। जानते हैं, जैसे एक गार्ड नीचे बैठता है, एक वॉचमैन नीचे बैठता है जो हमेशा आपकी रक्षा करता है कि कोई गलत आदमी ऊपर बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए, वैसे ही मैंने देखा है बहुतों के जिंदगी में यीशु मसीह आके भी चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि एक चीज की उन्होंने कभी भी रक्षा नहीं की। एक चीज जो उनके घरों में घुस आई और जिस चीज ने यीशु को मजबूर कर दिया कि तू यहां से चला जा। और आज मैं उसी चीज के लिए आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज है जो हमारे इतना करीब है, और अगर वो चीज आ गई तो परमेश्वर आपके अंदर कंफर्टेबल नहीं रह सकता। आप सब जानते हैं ना हम कौन है? बाइबल हमें मनुष्य कहती है, लेकिन बाइबल हमें एक और नाम देती है। कितने लोगों ने इब्रानियों में पढ़ा है? हम उसका घर है। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए, प्रभु ने 5 दिन में दुनिया बनाई और 6वें दिन उसने अपना घर बनाया। कौन है उसका घर? हाँ, आप और मैं उसका घर है। लेकिन वो कौन सी चीज है जो उसको उसके घर में पूरी तरह से, जैसे लिखा है कि सुलेमान ने अपना भवन जब बनवाया तो लिखा है प्रभु अपने तेज के साथ वहां आया। जानते हैं कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी महिमा के साथ एक हमारे अंदर नहीं आ पा रहा? वो है घमंड। बोलिए घमंड। और अगर आप ये महसूस कर रहे हैं वो मुझ में बिल्कुल नहीं है तो ये वही बोल रहा है अंदर से आपको। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं नहीं नहीं आज का वचन तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये थॉट्स आपको जानते हैं किसने दिए? ये थॉट्स आपको घमंड ने दिए बैठे बैठे। क्योंकि आजकल कोई बिलीव नहीं करता है कि मैं घमंड हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं घमंडी हूं। कोई है मेरे साथ? ओके, दिनेश भाई है, थैंक गॉड। अच्छा ओके, हाँ, ऐसा कह सकता हूं कि पहले बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम है, और विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में और कम होगा। राइट है? कहीं जब भी आपको शैतान आपकी बुराइयां दिखाए ना, तो उसको एक बात जरूर दिखाओ कि जिस परमेश्वर ने 5-6 सालों में मुझे इतना चेंज किया है, वो आने वाले 5-6 सालों में मुझे कितना चेंज करेगा। राइट है? बोलिए घमंड। ये एक ऐसी चीज है जिसने एक सुंदर से स्वर्गदूत को शैतान बना दिया।
एक ऐसा स्वरदूत जो परमेश्वर से लेन देन करता था। डू यू नो, ये आजकल में शैतान पहले एक स्वर्गदूत था और उसकी खूबसूरती के लिए लिखा गया है। वहां लिखा गया है कि वो 9 मणियों से बना हुआ था। यशब एक ऐसी मणि थी और ऐसे बहुत सारे महंगी महंगी चीजों से। बाइबल कहती है जब वो चलता था तो खुद ब खुद म्यूजिक्स बजती थी और परमेश्वर के सामने उसे प्रिविलेज मिला था। पर जानते हैं वो घमंडी कैसे बना? कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आखिर सिन आया कहां से। पाप की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई? सब कहते हैं पाप की शुरुआत जेनेसिस में हुई, लेकिन बाइबल नहीं कहती है ऐसा। बाइबल कहती है पाप की शुरुआत एक स्वरदूत के अंदर से हुई। कैसे हुई? आप जानते हैं शैतान कैसे बना और कैसे आज परमेश्वर के लोग भी बहुत हद तक उसकी तरह बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जबकि हमें यीशु की तरह बनना चाहिए था। याद रखिए, वचन में साफ साफ लिखा गया है कि वह लेन देन के कारण पापी बना। बोलो लेन देन। अब यह कैसी लेन देन है? आपको पता है, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो, सबसे निकट जो चीज आपके पास रहती है ना, वो है घमंड। वो आपके अंदर इस तरह बातें करेगा कि आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि आपने ये किया, आपने वो किया। बहुत सारी बहनें जब अच्छा खाना बनाती हैं, वेरी गुड जो आप बनाते हैं, लेकिन कोई आपको इज्जत देता है, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए। लेकिन इज्जत की भूख रखना एक घमंड का फल है। डू यू नो? समझिए, मैं एक सिंपल सी आपको बात बता रहा हूं। पास्टर जी हमारे बीच में है, आज नागपुर से ये आए हैं। समझिए, ये मीटिंग के बाद ऐसा बोलते हैं कि आप में से जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, आप सब मुझसे मिल सकते हैं। और आपने इनको देखा कि ये किसी से 15 मिनट खड़े होकर बात कर रहे थे, और जब वो आपके सामने आए तो आपको उन्होंने एक सिंपल सा रिस्पॉन्स किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ठीक है। तो आपको अंदर में लग रहा था मुझसे क्यों बात नहीं की? डू यू नो ये क्या है? मैं आपको सच्ची कहता हूं, कलीसिया व्यभिचार से ज्यादा कलीसिया घमंड से टूटती है। प्राइड कैसे आता है आपको पता है? घमंड एक ही वजह से आता है। अभी आप ही सोचो, हम अनसक्सेस हैं थोड़े बहुत, तभी भी हमें हमारे अंदर इतना घमंड है। सक्सेस होते तो पता नहीं क्या पता नहीं हमारे अंदर क्या होता। हम कुछ चीजों में अनसक्सेस हैं, ठीक है, परमेश्वर हमें सक्सेस देगा, लेकिन थोड़ा अनसक्सेस होके भी हमारे अंदर इतना प्राइड है। बाइबल कहती है 7 बातों से यहोवा घृणा करता है। वहां पहली चीज लिखी गई है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखा है आपने, घमंड से चढ़ी हुई आंखें? WWE में एक प्लेयर आता है, उसका नाम है द रॉक वो बहुत बार अपनी एक आंख ऊपर करता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे पसंद नहीं है। और अगर आपको यह जानना है ना कि आप में और मुझ में घमंड है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपने घमंड को अच्छे से जानता हूं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, बहुत सारे लोगों को बाइबल के ज्ञान पर घमंड है, लेकिन उन्हें अपने घमंड का ज्ञान नहीं है कितने लोग मेरी बात समझे? हमें घमंड है कि हमें बाइबल पता है, लेकिन बहुतों को अपने घमंड के विषय का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप देखिए, उनकी उन्नति नहीं हो रही है। आज मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, मैं वो समझा रहा हूं जैसे कल भी हमारे चर्च में एक बहुत अच्छा संदेश चला कि परमेश्वर एक कुम्हार है। परमेश्वर कौन है? एक कुम्हार है। और अगर हमने सच में उसको अपने हाथों में दे दिया है ना, देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, ये प्लेस जहां पर हम सब यहां पर जमा होते हैं हफ्ते में 3 दिन, मैं आपको सच कहता हूं, यहां का जो ऑनर है ना, अगर वो यहां पर आए और कहे मुझे ये तोड़ना है, वो तोड़ना है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। ये उसकी जगह है। क्या कहती है बाइबल? कि मैंने तुम्हें खरीदा है। और परमेश्वर ने कैसे खरीदा है? डू यू नो? टोकन भी दिया है प्रभु ने, पवित्र आत्मा। और क्या तुम नहीं जानते कि उसने पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में दिया है? एफिसियों में कहता है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करे, कहां से भी लेके जाए, वो उसकी मर्जी है। मैं कई बार जब ट्रैवलिंग करता हूं तो मैं कभी कभी ट्रैवलिंग में ऐसी ऐसी बातें देखता हूं, मेरे लिए कई बार कठिन होती है। अभी मैं रिसेंटली आ रहा था और मैं
देख रहा था कि मेरी फ्लाइट बहुत लेट थी, फिर मैं देख रहा था यहां लेट वहां लेट, एक जगह बैठ बैठ के बैक में पेन हो रहा था, इतना कई बार मैं बोर हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने बनाया है, ये वेसल उसका है, जैसा चाहे पैदल चलाना चाहे पैदल चलाएगा, उड़ाना चाहे उड़ाएगा, गाड़ी पे चलाना चाहे वैसे चलाएगा। मैं सच कहता हूं, इस बार जब मैं बाहर गया था तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग में ऐसी बहुत सारी बातें देखी जो मेरे लिए बहुत न्यू थी और बहुत हार्ड थी। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन के लिए बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगियों में ये पहचानना चाहते हो कि मुझ में घमंड है कि नहीं है, वो आप तब पहचान सकते हो जब कोई आपसे टेढ़ा बात करता है। उस टाइम पे ये चीज ऐसे बाहर आती है और आपके सामने खड़ी हो जाती है और ये चीज आपके मन में बोलती है, बात मत करना तू उससे। डू यू नो 70% शादियां फेल हैं आज। क्या कारण है? 70% मैरिजेस आज फेल जा रही हैं। आप देखो 4 महीने में 6 महीने में लड़की घर पे वापस आती है। कौन सी चीज है जो, इसीलिए बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हैं, यीशु के इतने चरित्र थे बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन पौलुस उसके एक ही चरित्र को इतना ऊंचा करता है और वो कहता है वह दीन था। He was a humblest man। आप देखो, अगर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल के अंदर यीशु की खूबसूरती नहीं देखी है, खूबसूरती का मतलब वो नहीं कि उसके बाल बड़े हैं, वो रॉब पहनता था और वो एक हैंडसम गाय था, नो, उसकी खूबसूरती उसके चरित्र में दिखाई देती है। आप जानते हैं, अगर आपको ये बात जानना है ना कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं है, ईगो का फुल फॉर्म पता है? एनिमी गॉड्स ओबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञाओं का दुश्मन। मैंने कहां से सुना था? सो ई लेट गो ये जाए हमारे अंदर से। शैतान लिखा गया है वो लेन देन के कारण पापी बना। आपको पता है, जब तक आपके पास बहुत कम है तब तक आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देना स्टार्ट करता है, वो आपको सेवकाई में बढ़ाता है, आपकी जॉब में सैलरी बढ़ रही है, आप कुकिंग अच्छा कर लेते हैं, आप घर का काम अच्छे से करते हैं, आपने अपने बच्चों को दूसरों से अच्छी तालीम दी है। या तो मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं जब अब्रॉड से पढ़ाई करके आते, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं यहां से होकर आया हूं। अरे भाई, तू अब्रॉड से 5 किलो घमंड लेके आया है, तेरे को यह बात नहीं पता है? कई लोग जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, ऐसे बोलेंगे, आपको पता है मेरा बच्चा कहां है बेटा? अमेरिका गया है मेरा बच्चा। तेरे को पता है मेरा बच्चा कहां है? दादर गया है। डू यू नो, आप कभी, मैं सच कहता हूं, मैंने ये पूरा वीक अपने अंदर ये बात चेक की कि कहां कहां मुझे तकलीफ हो रही है, और मैंने चेक किया घमंड है अब भी। जैसे वो चौकीदार जो नीचे बैठता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कोई गलत आदमी ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 50 परिवार ऊपर रहते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये मां बहनें रहती हैं ऊपर। वैसे ही एक चीज जो हमारे जिंदगियों में नहीं आनी चाहिए, जिससे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, वो है घमंड। कि जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग आपको प्रेस करते हैं, उस टाइम पे हमको बहरा होना चाहिए। गुड, आप मुंडी हिलाओ, उनको ऐसा मत दिखाओ कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, यस थैंक यू, लेकिन आप अपने अंदर में वही बने रहो जो आप पहले दिन थे। अगर आप ये करोगे, इसको दीनता कहते हैं। इसलिए पतरस कहता है, ऐसों के ऊपर हमेशा खुदा का अनुग्रह होगा। आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का वो सामना करता है। आप बहनें इतना दूर से आती हैं, कभी कभी, कई बार आप रिक्शा वाले को ऐसे बोलते होंगे, अंकल आरकेटी कॉलेज, और वो आपको कई बार रिक्शा वाले अंदर तक नहीं आते हैं, बाहर ही छोड़ के। कितने लोग हैं जो लड़ते हैं वहां पर, क्यों पैसा पूरा नहीं ले रहा है क्या, चलना अंदर। और जब वो नीचे उतरेगा ना, मुंह मड़े हो बेदबे हलनी मासी ना करे, वो जाएगा, उसके बाद गालियां देंगे उसको। जानते हैं ये क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है। एक घमंड की सबसे गंदी बात जानते हैं क्या होती है? वो कभी आपको रियलाइज नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। वो हमेशा, कैसे फरीसियों के पास एक दूरबीन होती थी, ऐसे वो देखते थे कौन कौन गुनाह कर रहा है।
ईगल की आंखें थी। यीशु ने कहा ये मच्छर छान डालते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं। इसका मतलब क्या, इतना लंबा ऊंट इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं पर उनको नहीं दिखता है, लेकिन तुम्हारे बदन पे मच्छर बैठा हो उनको दिखाई देता है। अरे वो देख मस्कीटो बैठा है वहां पर। क्या वचन कहा यीशु ने, ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छान डालते हैं। इसका मतलब इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। मेरे भाइयों और बहनों, अगर 2018 में अगर आप प्रेयर कर रहे हैं ना कि प्रभु यीशु मुझे अपनी तरह बना, तो सबसे पहले उससे कहिए, प्रभु मैं जानता हूं आई हैव अ प्राइड, मेरे अंदर घमंड है और मैं चाहता हूं आप इसे निकालें। और उसके बाद प्रभु से एक वादा भी कीजिए कि प्रभु जब तू उसे निकालेगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और अगर आप ये प्रार्थना करेंगे ना, आज रात को ही आपकी बीवी आपको ले लेगी। आज रात को ही आप जब घर पे जाएंगे ना कोई तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा और परमेश्वर कहेगा, पता है इसके अंदर को ऐसा क्यों बोला? क्यों प्रभु? तूने प्रेयर जो की थी। राइट? ये प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है। कार बंगले गाड़ी का पता नहीं कभी आएगा, लेकिन इन प्रेयर्स का आंसर बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये सब प्रेयर्स प्रभु की इच्छा में आती है। आमीन। ओके, आइए हम जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हमारे पास 15 मिनट है और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, प्लीज मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10। यह वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुछ नया मैंने सीखा और मैं अब भी सीख रहा हूं और मैं वो शेयर कर रहा हूं आज। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपने बाजू वाले से कहिए, पड़ोसी आज ध्यान देना। नहीं, ध्यान देना नहीं, बोलिए पड़ोसी आज ध्यान देना। हाँ। राइट है। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल दो। आइए प्लीज 1 तारीख को याद कीजिए। कैसे आपकी सैलरी आती है उस दिन, कैसे आपको मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके एटीएम में कुछ जमा हुआ है। ये बात अलग है कि 2 तारीख को हमारे पास कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि 2 तारीख को दूसरा मैसेज आता है कि इंस्टॉलमेंट भरना है। होता है ना, सबके साथ लागू है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और अगर आपने ये बात समझ ली, आप बहुत आशीषित होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप प्रभु के वचन को कैरी करना सीखेंगे। राइट है ना? जब आप उठते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, मैं हमेशा अपने घर से बाहर निकलते समय ऐसे करता हूं, मोबाइल, हैंकी, पर्स। हाँ, तीनों ये चीजें जरूरी हैं। कितनी कैरी करते हैं कुछ चीजें, क्योंकि हमको पता है ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पर बहुत सारे लोग दाऊद की तरह उस वचन को कैरी नहीं करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, मैंने उसका वचन, उर्दू में बहुत बेहतर लिखा है, मैंने उसका कलाम अपने हृदय में छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। उसका वचन मैंने अपने अंदर रखा है, उसका वचन यहां उसने हृदय में रखा है। दाऊद का कहने का मतलब क्या है? वह वचन मुझे बताता है, बचाता नहीं है। बचाता आपको पवित्र आत्मा है, लेकिन वो वचन आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक दिन नहीं, बदर नहीं जानते होंगे, वो नहीं चले थे। एक दिन मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गया और मैंने एक मसाला डोसे का ऑर्डर किया। और जैसे उन्होंने मुझे वो डोसा दिया तो मैंने उनको बोला बिल लेकर आओ। 55 या 60 रुपीज कुछ बिल लाया था। कैंप फायर में था मैं, और मैंने उसको वो टाइम पे 1000 का नोट दिया। आज से पुरानी बात है। और जब मैंने उसको वो नोट दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब एक काम करो ना, काउंटर से ही जाके ले लो। तो जब मैंने उनको किया तो वो किसी से बात कर रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिस्टेक से है ना, मेरे को देना था 945 रुपीज, रिटर्न करना था, लेकिन उन्होंने मुझे 1245 रुपए वापस दे दिए। इसका मतलब खाना भी खा, खर्ची भी लेके जा। खाना भी खा के जाओ, ये भी लेके जाओ। और 2 मिनट के लिए जब मैं उसको गिन रहा था और मैं भी थोड़ा गिनते गिनते मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ पैसे उन्होंने मुझे ज्यादा दे दिए। और मुझे यहां पर एक ख्याल आया, चल कुछ नहीं है, प्रभु महान है। चला जा, कुछ बात नहीं है। 1:9 यूहन्ना में लिखा है, गुनाह मान ले, माफ किया जाएगा। तब मैंने जान लिया कि शैतान जैसे यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, अब वो मुझे भी वचन दे रहा था, चिंता मत कर, माफी मांग लेना, प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है।
लेकिन मैं यहां अशांत हो गया। प्रभु ने एक वचन मुझे अंदर दिया, आपस में प्रेम को छोड़ किसी चीज के कर्जदार मत बनो। और मुझे परमेश्वर ने कहा, जब तक तू उसको पैसा वापस नहीं देगा, मैं तुझे शांति नहीं दूंगा। और जब मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा, साहब आपका पैसा ज्यादा आ गया है। वो सज्जन इतना खुश हो गए। आई थिंक इतने सालों के बाद उन्होंने एक कस्टमर को ऐसा कहा, साहब आपने क्या खाया था? मैंने बोला डोसा खाया था। बोला मुझे इसका पैसा भी नहीं चाहिए, बस आप चले जाओ, फ्री में नाश्ता मिल गया। किसने मुझे बचाया? बाइबल कहती है मैंने उसका वचन अपने अंदर रखा है ताकि उसका गुनाह न करूं। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं और प्रभु का वचन आपको नहीं रोकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। यीशु मसीह के अंदर पिता ने कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाला था कि ऑटोमेटिकली उसको सब वचन याद आते थे। वह 30 साल तक समय अपनी किताब को आराधनालय में जाके पढ़ता था। एवरी डे उसने कोई भी चीज सुपरनेचुरल वे से नहीं की थी। इसलिए पौलुस कहता है खुदा का बेटा होने के बाद भी उसने अपने सारे वो जो उसके पास जो एबिलिटीज थी वो सब उसने छोड़ दी और वो जीरो होकर आया। ठीक है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। मेरे साथ कोई पढ़िए यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 10वां वचन। ब्रदर विजय पढ़ेंगे जोर से। चोर केवल चोरी करने, चोर केवल चोरी करने। कितने लोग हैं जो चोर रात को आपके लिए फ्लावर पॉट लेके आता है? कोई है रात को जो चोर आपके घर में आता है? हेलो मैडम, हाय, मैं वापस जा रहा हूं। क्यों आता है वो? कुछ तो चुराने आता है। हाँ आगे। मार डालने और नाश करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया हूँ हाँ, कि वे जीवन पाए हाँ। और बहुतायत से पाए। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। मैंने देखा है कि थोड़े 2 टाइप के चोर होते हैं। एक सस्ती चीजें चुराते हैं, चप्पल लेके जाते हैं बाहर से, और कुछ ऐसे होते हैं जो चीजें लेके जाते हैं, राइट है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको पता है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप अपने बाजू वाले को बोलो, शैतान सस्ती चीज नहीं चुराता। हाँ बोलो, वो बहुत महंगी चीज चुराता है। आप जानते हैं यहां पर शैतान का एक नाम लिखा है बाइबल के अंदर। उसका पहला नाम है सांप। प्रकाशित वाक्य में यही सांप क्या बन गया है? ड्रैगन। डेविल ऑल्सो ग्रो। बिलीवर्स ग्रो नहीं कर रहे, डेविल भी ग्रो कर रहा है। पहले वो सांप था, बाद में ड्रैगन बन जाता है। सुनिए यहां क्या लिखा है, उसका पहला नाम था सांप। उसके बाद आप अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे, उसका दूसरा नाम है बलियाल। कुरिन्थियों में लिखा है बलियाल और प्रभु का आपस में क्या नाता, उसका एक नेम है वो। उसके बाद आप एक और वचन उसके लिए पढ़ेंगे, उसका नाम अधिकतर भजन सहायता में उसका नाम है दुष्ट। और उसके बाद आप यहेजकेल में उसका एक वचन पढ़ेंगे, उसका नाम है बोर का चमकता हुआ तारा। और उसके बाद आप नए नियम के अंदर उसका पहला नाम पढ़ोगे, परखने वाला। टेम्पटर इंग्लिश में लिखा गया, टेम्प्ट करने वाला। और उसके बाद तरह तरह के नाम है, झूठा, भाइयों को बरमाने वाला, सिंह के समान खड़ा होगा। लेकिन यीशु ने उसका एक यहां पर नाम बताया है, और यह नाम है कि वो चोर है। बाइबल कहती है वो चुराने में माहिर है। वो एक ऐसा चोर है कि इतनी चोरियां कर चुका है कि लोगों को पता तक नहीं चला है कि हम खाली हो गए। लेकिन उसके चोरी करने का तरीका इतना खतरनाक है कि अच्छे भले लोग बुद्धि की कमी होने की वजह से उसकी ट्रिक्स को नहीं समझ पाते। लेकिन आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का दास था, वो उसे पागल नहीं बना पाया। उसका नाम था संत पौलुस। इसीलिए वो कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। वो जानता था कि वो कैसे आता है। कुरिन्थियों को वो लिखता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप तुम्हारे घर में आकर जैसे हवा को उसने बहकाया, कहीं वो तुम्हारे मनों को भी उस बहका न दे और तुम्हारी सीधाई और पवित्रता को, इंग्लिश में लिखा है अ सिंपल डिवोशन, वो तुम्हारे अंदर से चुरा न ले। आज मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि डेविल क्या करता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें उसे दिखाया है तो मुझे लगता है कि यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब यीशु मसीह एक घर में गए और उन्होंने वहां पर एक कॉटेज मीटिंग ली, और यह मीटिंग थी मार्था और मरियम के घर में। आप जानते हैं, आप कहां भी नहीं पढ़ोगे कि इन मीटिंग्स के अंदर लाजर बैठता था।
राइट है? कितने लोगों को ऐसा ख्याल आता है मीटिंग के टाइम ही, आज घर पे ही बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, आज नहीं जाते, आज घर पे ही प्रेयर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होगा, आपको ख्याल आएगा आज घर पे ही बैठ के प्रेयर कर लेते हैं, आज घर पे ही वचन पढ़ लेते हैं। डू यू नो कहां भी नहीं लिखा गया है ये सब। सुनिए फिर क्या हुआ। यीशु मसीह वहां आए और यीशु ने वहां पर एक प्रचार किया, और वो प्रचार मेंशन है बाइबल के अंदर कि उनके परिवारों में क्या प्रचार हुआ। वहां पर प्रचार हुआ, यीशु मसीह एक जगह बैठ के वहां प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो वो अवश्य उसकी महिमा को देखेगा। ये प्रचार करने के बाद मार्था और मरियम बहुत खुश हुई होंगी, लेकिन एक समय आया जब उनका भाई लाजर बीमार था और उन्होंने यीशु को संदेशा भेजा, और यीशु ने यह सुन के कि उनका भाई बीमार है और वो उनसे प्रेम भी करता है, लिखा हुआ है, उसने अपनी यात्रा को डिले कर दिया। और यीशु ने अपने चेलों से कहा रुको, और लिखा है 4 दिन के बाद जब यीशु वहां पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है। कई लोग कहते हैं ना कि यीशु सिर्फ परमेश्वर ही था, देखो वो कितना मनुष्य था। एक दिन वो अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया क्योंकि उसे नहीं पता था उसमें है कि नहीं है। लोग उससे पूछते थे तेरा दोबारा आना कब है, बोलता है मुझे नहीं पता है। अब उसे यह भी नहीं पता था कि लाजर एक्चुअली मर चुका है, वो हमारी तरह इंसान था। आप जानते हैं इजराइल के अंदर सब ये बिलीव करते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान था। वो लोग ये बिलीव नहीं करते कि वो परमेश्वर का बेटा था। और हम यहां पर अन्य जातियां सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि यीशु सिर्फ परमेश्वर था, हम ये विश्वास नहीं करते कि वो इंसान भी था। अगर जब वो कहता है मैं परमेश्वर हूं, इसका मतलब क्या है, वो आपसे आराधना मांग रहा है, आओ मुझसे प्रेयर करो, मेरी आराधना करो। लेकिन जब वो कहता है मैं मनुष्य हूं, इसका मतलब क्या है, मेरा पीछा करो। देखिए हर चीज का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट है। ऐसी कोई भी, याद रखिएगा क्रिश्चियनिटी इज वेरी प्रैक्टिकल, ये बहुत प्रैक्टिकल है। बाइबल एक प्रैक्टिकल किताब है, वो सिर्फ दंत कथाएं नहीं बताती है कि पहले ऐसा होता था ऐसा होता था। प्रैक्टिकल, परमेश्वर ने नहीं कहा मैं था, परमेश्वर ने नहीं कहा मैं रहूंगा, परमेश्वर कहता है मैं हूं, प्रेजेंट, आई एम द ग्रेट आई एम। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब यीशु वहां गया, वो उनसे पूछता है तुमने अपने भाई को कहां रखा, और वो कहती हैं प्रभु उसे दफनाए हुए तो 4 दिन हो गए हैं। लिखा है यीशु रो पड़ा, और उसके बाद यीशु ने एक बात कही, वही संदेश जो उसने उनके घर पे दिया था, वही संदेश अब यीशु ने वापस दे रहा है। मार्था, मरियम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, 3rd टाइम आई रिपीट, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगी तो उसकी महिमा को देखेगी। आप मुझे एक बात बताइए, उन्होंने वचन सुना था, कहां गया वचन? आप और मैं इतनी मीटिंग सुनते हैं, यूट्यूब पे बाइबल पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, कौन है जो आपके अंदर से वर्ड लेके जाता है? डू यू नो इन दोनों बहनों के अंदर कुछ मिसिंग, कुछ गुम हो गया उसके अंदर। यीशु को वापस रिमाइंड करवा रहा था, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे घरों में आया था और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी महिमा देखोगे। अरे ये तो समय था जब तुम्हारा भाई मर गया था, तुम्हें इस वचन को कैरी करना था, होल्ड करना था कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो आएगा हमारे लिए। पर क्या हुआ, वचन चला गया। आज मैंने देखा है, हमने अपने 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 लाइफ को हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, हम अपने जिंदगियों में इतनी व्यर्थ बातों से जुड़ गए हैं कि हमारे अंदर जब हम वचन जाता ही नहीं है कई बार, और अगर जाता भी है तो कई बार कैसे चुरा लिया जाता है हमें पता भी नहीं चलता। आप यहां से निकलिए, आप यहां से जाएंगे 17 सेक्शन जाएंगे, आपको मोबाइल का मार्केट मिलेगा। यहां से जाएंगे गोल मैदान पे, वहां पर आपको एक शोरूम मिलेंगे कपड़ों के। आगे जाओगे आपको ऐसे मिलेंगे लोग, स्ट्रीट है पूरा खाने का। फिर आगे जाओगे आपको दिखेगा कि बियर बार्स हैं, इतने प्रोडक्ट हैं हमारे सामने। हवा, शैतान के सामने तो एक ही फ्रूट था, हमारे सामने इतने सारे फ्रूट्स हैं। कई बार आपको पता है कैसे हमारे मन को उन बातों में घुसा लिया जाता है और हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और हमारे अंदर से वचन निकाल दिया जाता है। क्या कहा प्रभु ने, ये वो बीज हैं
जो जमीन पे गिरे और पक्षियों ने उन्हें चुग लिए। पतरस पूछता है बाद में, प्रभु उसका अर्थ बता। बोलता है, यह वह वचन है जो सुना तो गया पर समझा नहीं गया और शैतान उनके अंदर से चुरा कर ले गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे प्रभु का वचन अपने अंदर कैरी कर सके? आपको पता है, कई बार हम सोचते हैं जो फिल्म स्टार्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी जिंदगियां बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत सेलिब्रिटी जो हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, 2-3 दिन आप इनके साथ रहकर देखिए, इतनी सारी चीजें जो उनको पसंद है ये लोग नहीं खाते। इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतना दौड़ते हैं ये। मैं रिसेंटली मैंने एक्टर का इंटरव्यू पढ़ा, वो कह रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं पूरी उसको पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टर के सामने सरेंडर हो जाता हूं कि देखो मुझे आपकी स्क्रिप्ट समझ में आई है, ये मेरा पैसा है, आप मुझे जैसे बनाओगे मैं बन जाऊंगा। और उन्होंने एक बात कही, मैं उसके सामने सरेंडर हो जाता हूं उसके बाद कि तुम्हें जैसे मुझे करना है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये आदमी पैसों के लिए कितना सरेंडर है। व्यापारियों को देखो, सुबह से लेकर रात तक मोबाइल लेके बैठते रहते हैं, किसको कॉल करूं, कौन मुझसे माल लेगा, कौन कहां से पेमेंट। कैसे उन्होंने इस संसार के परमेश्वर को पैसों को कमाने के लिए कितना समर्पित हो गए हैं। पर हम मसीह लोग परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित क्यों नहीं है? सोचो, दुष्ट आत्मा इंसान को पूरी तरह दुष्ट बना रहा है, पर पवित्र आत्मा इंसान को पवित्र क्यों नहीं कर पा रहा? जानते हैं क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा के प्रति 100% समर्पित है। दुष्ट आदमी दुष्ट होने के लिए दुष्ट आत्मा के सामने 100% समर्पित है कि बना मुझे जैसा बना है। पर जानते हो पवित्र आत्मा हमें पवित्र क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सामने सिर्फ 10% समर्पित हैं। मैं डीजे पार्टी पे नहीं जाऊंगा, मैं पिक्चर पे नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्डली दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा, मैं अपने मोबाइल में कोई पॉर्न वीडियो नहीं देख रखूंगा। लेकिन माफ करने के लिए मुझे मत बोलना, गुस्सा में नहीं छोड़ूंगा, क्षमा तो मैं इसको मार दूं, क्षमा करूं मैं। देख लो, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने देखा है कैसे लोग साइनाइड लेके, आतंकवादी लोग कैसे बॉम्ब बांध के, सुसाइड कैसे बॉम्बर्स लेके कैसे जाते हैं कि यार नहीं मरना है हम लोग को। पर कितना वो समर्पित होते हैं कि पकड़े भी गए, जुबान पे रख देंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। डू यू नो परमेश्वर हम में से सबको क्या चाहता है? मैं लास्ट वेडनेसडे को उड़ीसा में था, संबलपुर में, और जब मैं वहां पर गया, उस अंतिम दिन मैंने नोहा के ऊपर प्रचार किया, और मुझे परमेश्वर ने मुझे पहले और वहां पर जो कलीसिया थी उसे बाद में, पहले मुझे और उनको दोनों को एक ही बात कहा, तुम सबों को एक बार फिर से अपना जीवन मुझे देने की जरूरत है, वंस अगेन। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे एक बच्चा, आप उसको देखो, मैं स्टोरी बार बार दोहराता हूं, फिर से दोहराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप एक बच्चे को उठाओ, उसके नखरे देखो, खाने में खाएगा ही नहीं, आप उसके मुंह में डालो, ऐसे वैसे, जो भी लोग छोटे बच्चों को पाल चुके हैं कैसे वो नखरे करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको रास्तों पे लेके जाके डॉग दिखाते हो, कैट दिखाते हो, रिक्शा दिखाते हो, स्टार्स दिखाते हो, ताकि उसका माइंड चेंज हो, और आप उसके मुंह में डालते रहते हो बार 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 बार। कैसे शैतान यहां से निकलने के बाद हमारा मन तरह तरह जगह पे बिजी कर देता है और वचन उठा के लेके जाता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, एक लास्ट बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं, और मैं जानता हूं ये बात किसी ने भी नहीं सुनी होगी, मैंने भी नहीं समझी थी आज तक। मैंने एक भाई से पूछा, भाई यीशु मसीह क्यों नहीं आए अभी तक? तो उन्होंने कहा, सुसमाचार सब जगहों पे प्रचार नहीं हुआ है। मैंने कहा बताओ कहां लिखा है? मैंने कहा बताओ ना कहां लिखा है ऐसा। जानते हो यीशु मसीह क्यों नहीं आया है? 2 पतरस में लिखा है इसका आंसर, लिखा है वो तुम्हारे विषय में, कलीसिया के विषय में धीरज धर रहा है। वो इसलिए वेट नहीं कर रहा है कि अब तक पूरा गॉस्पेल शेयर नहीं हुआ है, वो इसलिए वेट कर रहा है क्योंकि लिखा है वो तुम्हारे विषय में, अविश्वासियों के विषय में नहीं, वो तुम्हारे विषय में धीरज धर रहा है। वो कहता है मेरे खुद के लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने विश्वास किया है, वो न नाश हो जाएं, इसलिए मैंने अपने आप को रुका के रखा है।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक लास्ट लाइन कह के इस मैसेज को पूरा कर रहा हूं। अगर आप 2018 में कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो अपने अंदर प्रभु के वचन को कैरी करना सीखिए। जैसे हम लोग एक बैग लेते हैं कुछ चीजों को कैरी करने के लिए, मेरा चश्मा, मेरा पर्स, मेरा ये, मैं बगैर बैग के कभी घर से बाहर नहीं निकलता हूं, क्योंकि मुझे अपने बैग में एक शर्ट रखनी पड़ती है, बाइबल रखनी पड़ती है, मेरे कुछ नोट्स हैं जो मुझे 24 आवर्स चाहिए रहते हैं। मैं हमेशा उनको लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें नहीं होगी तो मुझे बहुत इनकन्वीनियंट होगा। वैसे ही बाइबल कहती है अपने अंदर परमेश्वर का वचन, उसको अपने अंदर रखना सीखो, और लिखा है उसमें अपना मन लगाना सीखो। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका मन आपको ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा, शैतान आपको ऐसी ऐसी झूठे बातें बोलेगा, वो आपको प्रोवोक करेगा सुसाइड कर, वो आपको बोलेगा लाइफ मिजरेबल है, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखा है जो वचन को नहीं देख पाते, जो वचन को अपने सामने नहीं रखते हैं, वो हमेशा डिमोनिक चीजों को देखते रहते हैं। अब भी समय है कि आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह 4-5 अध्याय बाइबल के रोज पढ़िए, पर मैं आपको इतना कहता हूं, एक अध्याय भी अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें से एक वचन लो और उसको सारा दिन मेडिटेट करो। आपको पता है मेडिटेशन करने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कहां लिखा है? भजन संहिता 1 अध्याय पढ़िए, लिखा है धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था को मनन करता है। मनन लिखा है, मेडिटेट, कि कैसे आप एक अध्याय पढ़ते हैं। जैसे कल हम सब यहां थे तो पास्टर ने एक प्रचार किया हमारे बीच में कि चरवाहा आगे आगे चलता है। हमको सोचना चाहिए कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना चाहिए। सच कहता हूं, हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज दोपहर में बैठ के सोच रहा था, प्रभु मैं दीन हुआ हूं कि मैं घमंडी हो गया हूं। मैं आपको सच कहता हूं, हम जो प्रचार करते हैं ना, हम लोग इतना ज्यादा टेम्प्ट होते हैं अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी बड़ाई कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमारा काम रिवील हो कि हमने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन हमें शांत रहना पड़ता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, कैरी गॉड्स वर्ड, अपने अंदर अपने हृदयों में प्रभु का वचन रखना सीखिए। आप बहुत आशीष पाएंगे आने वाले समय में। और मैं इतना भी कहूंगा, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है ना, मैं आपको फिर से कहता हूं, भाई दिनेश से कांटेक्ट कीजिए आप, वो आपको लिसनिंग बाइबल कहां से लाके देगा। सच कहता हूं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है ना, आपकी नजर कमजोर है ना, आप लिसनिंग बाइबल रात को सोने से पहले मोबाइल के बाजू में एक चला के बैठ जाइए और सुनते रहिए कि वो क्या कर रहा है। मैं सच कहता हूं, मेरे पास लिसनिंग बाइबल है। जब मैं बहुत थक जाता हूं, जब मैं देखता हूं कि मेरे पास किताब उठाने की ताकत नहीं है, मैं सो जाता हूं और बाजू में लिसनिंग बाइबल चला के बैठ के सुनता रहता हूं। कुछ ना कुछ तो करना है। रक्षा नहीं करेंगे तो सब घुसेंगे हमारे अंदर। यीशु मसीह दी। कितने लोगों ने मेरी बात को समझा? मार्था और मरियम के अंदर से क्या किया गया? किसने चुराया? मैंने नहीं चुराया। किसने चुराया? शैतान ने चुराया। उसका काम ही चुराना है। लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत लाइन लिखी है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए। वाह, बहुतायत से पाए। यीशु मसीह नहीं चाहता है। देखा होगा ना आपने, एक ऐसा आदमी जो हॉस्पिटल में नर्सेस पे डिपेंड है, कोई उठाओ, लेकिन एक वो होते हैं जो फुटबॉल में दौड़ते हैं। डू यू नो, मैं ऐसा फील करता हूं कि एक ऐसे विश्वासी भी हैं जिन्होंने सिर्फ जीवन पाया है, बस थोड़ा बहुत, और वो अभी तक पलंग पे ही हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन एक ऐसे बहुतायत का जीवन, वो दौड़ते हैं वहां पर, और वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, वो दौड़ेंगे। तो बोलिए अपने बाजू वाले को, प्रभु की ये